नमस्कार। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, ऐसा कुछ शब्द है, मुझे इतना ही याद है। तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, यह स्थिति कब प्राप्त होती है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा था। कब हमारी चाह मिटती है और हम सभी चिंताओं से मुक्त होते हैं। तो ये मेरा निज का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में हम जो भी कर्म आदि करते हैं, उसमें कई तरीके की चाहतें और उन चाहतों को पूरा करने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, तो कुछ चिंताजनक स्थितियों वो से हम नहीं बच पाते। स्वाभाविक है, अगर आप चाहें कि आप चिंता से हमेशा ही मुक्त हों और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो ये लगभग नामुमकिन है। मैं अपने निज अनुभव से बता रहा हूँ। चिंता तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आने के बाद में हमारा एक दस्तूर समझ लें कि उसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। इन चिंताओं से, इन चाहतों से मुक्त होने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? तो आप आज भी किसी से अगर चर्चा करें, उम्र के हिसाब से अगर हम बात करें, तो नवयुवकों में कुछ अलग तरीके की चिंताएं होती हैं जो स्वाभाविक है। छात्रों में कुछ अलग तरीके की चिंताएं आदि होती हैं, चाहतें होती हैं, वो भी स्वाभाविक है। अब बात ये आती है कि इन चिंताओं का अंत होता है या नहीं? तो बिल्कुल होता है। आप अपने लक्ष्य पर अगर ईमानदारी से सत्य की राह पर चलते हुए और अपने गुरुजन साधु संतों के सानिध्य में रहते हुए अगर अपने पथ को पूर्ण करते हैं, उस राह पर चलते हैं, तो अवश्य ही ये सब जो चाहते हैं और चिंताएं हैं, इनका पूर्ण होना हो ही जाता है। लक्ष्य आपको निर्धारित करना पड़ता है और उसके लिए आपको प्रयत्न करना ही पड़ता है। बिना प्रयत्न किए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और पुरुषार्थ मतलब अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही आपका पुरुषार्थ होता है। मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि इस संसार में आने के बाद में आपको दस्तूर है
कि आपको अपने पैरों पर खड़ा तो होना ही पड़ेगा। आप पराधीन रहकर कैसे उस परम तत्व जो कि एक साहस अति परीक्षा के बाद में मिलता है, उसके योग्य नहीं हो पाते। सबसे पहली बात तो हमें इस संसार से ही जूझते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। यही एक पुरुषार्थ होता है। अभी भी आप देखें, आप में से भी कई लोगों की अभी सोच यही होगी कि संतोष धन प्राप्त होने के लिए, संतोष होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए हमें बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सहर्ष ही यह बात आपको अगर आप चर्चा करें कहीं तो ये सुनने को मिल जाएगी, खासकर कि नवयुवकों से जो पढ़े लिखे हैं। 60-70-80 हज़ार रुपये भी अगर जिनको प्राप्त हो रहा है तो वे भी अभी भी इसी मत पर चल रहे हैं कि पैसा ही सुखों का राज होता है। ये कौन सी कल्पनाओं में रहते हैं। तो ये कल्पना तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। मैंने बताया आपको लक्ष्य और इस तरीके की भ्रांतियों में बहुत अंतर होता है। अपने पैरों पर खड़ा होना और धन की इस तरीके की लोलुपता, ये तो बहुत बड़ा भ्रम जाल है जो फैला हुआ है। जिसको देखिए, सुखी तो यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हर आदमी संघर्ष में है। तो ये आपको भ्रम हो सकता है कि हाँ, पैसों से सुखी हुआ जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी धन ऐसा नहीं है, कोई पैसा ऐसा नहीं बना जो आपके सुख को खरीद सके। शरीर का ही मान लीजिए रोग है, शरीर में अगर कोई रोग लग जाता है तो आप उसे इलाज भली करा सकते हैं, लेकिन वो बात आप पैसों से नहीं खरीद सकते जो स्वस्थ शरीर में होना चाहिए। तो समझ ही गए होंगे आपकी धन को आपको प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन उसका एक नंबर आप तय कर लें कि हमें सबसे ऊपर क्या रखना है। धन को अगर आप लेकर चलेंगे तो आप जैसे कि अन्य लोग हैं दुनिया में, कभी संतुष्ट ही नहीं हो पाते, तृप्त ही नहीं हो पाते और इस तरीके की अज्ञानता वाली ज़िंदगी जीकर नष्ट हो जाते हैं, या धन आदि को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन कोई है ना, समय चला गया तो फिर धन उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। तो इस भ्रांति को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि धन सब कुछ होता है। अब कुछ लोगों के मन में ये आ रहा हो कि आपके पास तो पर्याप्त सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। 60-70 हज़ार रुपये आपको तनख्वाह भी मिलती है, वेतन मिलता है, घर से भी आप समृद्ध हैं। अरे इस तरीके की बातें आपके मन में आ रही हैं तो हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए, ये हमारी नैतिक जो आवश्यकताएं हैं, इसको पूर्ण करना, ये भी मैंने एक लक्ष्य तय किया था अपनी आवश्यकता के अनुसार, और कुछ चीज़ें ज़्यादा ही होते जा रही हैं। ज़्यादा से मतलब जो मैं अपेक्षा भी नहीं कर पाया था। अगर व्यक्तिगत रूप से जो लोग मुझे जानते, मेरे साथ में रहे हैं, तो मैंने कभी भी इस तरीके का धन के या वेतन के लिए कभी भी कोई ऐसा संघर्ष या बातें नहीं किया। मुझे शुरू में जो भी वेतन
पर जब मैं आया था मैं उसमें भी वही कार्य क्षमता करता था और मैंने कभी इस तरीके का वेतन आदि धन आदि से संबंधित कभी कोई व्यवहार बर्ताव नहीं किया, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये नहीं था। मेरा लक्ष्य ये था कि मैं अपने जीवन यापन अब एक स्वाभिमानी तरीके से जीऊँ और चल सकूँ, और मेरा उसी में जो मिलेगा मेरा उसी में मैं अपना निर्वहन कर लूँगा। तो ये मेरा रहा। अब उसके बाद में संयमित जीवन जब हम जीते हैं तो हमें नुकसान कम होते हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमारे लिए पर्याप्त होता है। तो इस तरीके का जीवन जीने में नुकसान कम होता है। जब नुकसान कम होता है तो आपकी समृद्धि और बढ़ोतरी होती है ना। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं, तो एक संयमित जीवन जीने का ये फ़ायदा होता है। तो बहुत शोरगुल है आजू बाजू, मुझे क्या पता है। वैसे आप लोगों मेरे आगे पीछे का लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये अप्रैल महीने में भी मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये हमारे घर के पास बगीचे में ये जामुन का वृक्ष है और उसी के साथ में कुर्सी लगाकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। काफ़ी अच्छा है ये, देखिए मिट्टी वगैरह की है। तो ये आनंददायक स्थिति है। देखिए मैं तो चाहता हूँ कि सबको मिले, सभी इन चीज़ों को महसूस कर पाएँ, है ना। थोड़ा शोर कम हुआ, एक लोडिंग ऑटो था। तो संतोष धन आपके पास में होना चाहिए। हाँ, मैं एक चर्चा ज़रूर आपसे और करना चाहूँगा। मैं जब चार लोगों के बीच में, तो पढ़े लिखे जो जो कहते हैं हमारे साथी लोग हैं सेवा में, शासकीय सेवा में, तब मैं उनसे बातें करता हूँ उस तरीके से कि संतोष या संतुष्टि वाली, तो वो सीधा आ जाते हैं साधु संतों के ऊपर। मतलब आपको ये भरोसा या भ्रांति है कि साधु संत क्या होते हैं। साधु संत, आधे से ज़्यादा साधु संत मैंने अपने जीवन में जिन्हें देखे वो तो सब जेल के अंदर हैं। कौन है साधु संत? मैं बोलूं कि मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, तो आपको जो है न जाने क्या लगेगा। क्या होते हैं साधु संत? भाई जो संतुष्ट है वो साधु है। अब आपका मतलब क्या होता है, कैसा होना चाहिए? मेरा मतलब ये है कि आपने ये कैसे मान लिया कि आप साधु संत की श्रेणी में नहीं आ सकती। क्या बचते हैं? मुझे लगता है साधु संत बनने से आपको संतुष्टि वाला जीवन जीने से बचना है। एक मतलब एक वो जो तमगा लगा देते हैं ना कि ये काम तो सब साधु संत बैरागियों का, सन्यासियों का होता है, एक तमगा लगा के रखा हुआ है। मैं भी यही समझता था ना पहले। बहुत बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। क्या आप हम साधु संत की श्रेणी में नहीं आना चाहती या नहीं हो सकते? अब क्या होते हैं साधु, क्या होते हैं संत, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूँगा तो आपको अभी लगेगा कि भाई बताइए ये क्या जाने, हो सकता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक जीवन जीने का एक लाइफ स्टाइल होता है, उस लाइफ स्टाइल को ही साधु और संतों की रहनी कहा जाता है। और ये कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई बाहरी बहुत आडंबर की ज़रूरत नहीं होती है। इतना सरल भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति करना ही होता है, और हमें गुरुओं का, साधुओं का सानिध्य शुरू से ही प्राप्त होता है, तभी ही हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। इतना सरल भी नहीं है जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन मैं इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए कि आपका लक्ष्य भी क्या है। आपका लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन को समझें और उस
संतुष्टि शांति को प्राप्त हो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ना कि पैसा कमाना और शोहरत कमाना। जो कमा रहे हैं उनकी छोड़ें आप। जो शोहरत कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, उनकी छोड़ें आप। मेरे से उनकी बातें अभी ना करें। वो एक ऐसा विषय है जिसका समय आने पर बिल्कुल मैं आपको ऐसा सटीक जवाब दूंगा कि आपको उसको समझ में आ जाएगा। अभी क्योंकि मेरा ऐसा परिस्थितियों ऐसे लोगों से पाला ही नहीं पड़ा है ना, क्योंकि बचते हैं लोग जो पुरुषार्थ आदि नहीं कर पाते हैं और एक खुद भ्रमित होते हैं और दूसरों को भ्रम फैलाते हैं। ऐसे लोग सामने नहीं आते ना, बचते हैं। तो मैं ऐसे लोगों की अभी बात ही नहीं करूँगा। चोर होते हैं, चोरी करके भी पैसा, बेईमानी करके भी पैसा कमाया जाता है ना। तो मैं आप लोगों से बस विनती करूँगा, जो नए नवयुवक आदि हैं, जो मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं भी जानते, कि इस भ्रम को बिल्कुल छोड़ दें कि पैसा मिलने के बाद ही हम तृप्त होंगे। पैसा आवश्यक है, लेकिन उसको आप सेकेंडरी मतलब पोजीशन है उस पर रखें। संतुष्टि को आप पहले रखें। जो आपके पास मूलभूत आवश्यकताएं होना चाहिए, वो संतुष्टि के लिए, जीवन जीने के लिए हो सकती हैं। वो भी हमारा साध्य नहीं है, साधन है। साधन हमारे पास होना चाहिए। साध्य हमारा संतुष्टि रखें और ये मन से बात बिल्कुल निकाल दें कि ये तो साधु संतों के काम होते हैं। हम कोई साधु संतों से अलग रहकर अगर सोचते हैं कि हम अपने जीवन का यथार्थ उद्देश्य जान लेंगे, तो बिल्कुल नहीं जान सकते। ना जाने क्या क्या एक पृष्ठभूमि बना के रखी है साधु संतों की। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। तो बस भ्रांतियों को छोड़ दें और संतति को प्राप्त करें। धन्यवाद।